साथियों वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि लगभग सभी स्टेट सोसाइटी की तरफ से ज्वाइनिंग के जो मेल हैं वो आ चुके हैं, बट एक झारखंड का स्टेट सोसाइटी का ऐसा मामला था जहां से मेल नहीं आया था और एक सिक्किम है। तो झारखंड की तरफ से आज साथियों को मेल मिल गए हैं। तो एक बड़ी खुशी की खबर है झारखंड के साथियों के लिए कि उनको मेल मिलने शुरू हो गए हैं। अगर आपने अभी तक अपना मेल नहीं देखा है तो अपना मेल चेक कर लीजिए। झारखंड वाले साथियों को मेल आज मिल गए हैं लगभग 8 बजे। तो साथियों इसी के क्रम में मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ इस प्रकार से जो झारखंड के साथी हैं उन लोगों को मेल मिला है। तो सर प्लीज़ मेल में क्या लिखा हुआ है वो दिखा देते हैं। सर प्लीज़ फाइंड अटैचमेंट ऑर्डर दिस डेटेड 26 जून 2024 रिगार्ड्स ट्राइबल वेलफेयर कमिश्नर, और फिर उसके बाद ये है। तो इसमें कुछ है नहीं, बाकी एक अटैचमेंट आया है वो मेन है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से वो अटैचमेंट है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। झारखंड सरकार आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय झारखंड रांची सूचना सह आदेश राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नेस्ट जनजातीय कार्यालय मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक दिस राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नेस्ट जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा झारखंड राज्य अंतर्गत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में शिक्षक गैर शिक्षक कर्मियों की संलग्न सूची के अनुसार नियुक्ति की गई, जिसके संदर्भ में चयनित अभ्यर्थियों को प्रासंगिक अधिसूचनाओं एवं पत्र के आलोक में निर्देशित किया जाता है कि वे नेस्ट की वेबसाइट से अपना नियुक्ति पत्र डाउनलोड करने के उपरांत संलग्न सूची में अंकित वांछित दस्तावेज के साथ अपना योगदान पते पर समर्पित करना सुनिश्चित करें। आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय द्वितीय तल कल्याण कॉम्प्लेक्स बलिहार रोड मोराबादी रांची। सभी चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र में अंकित आवश्यक दस्तावेज योगदान समर्पित करने के समय जमा करना सुनिश्चित करेंगे। कार्यालय द्वारा निर्देशित किए जाने के उपरांत सभी चयनित अभ्यर्थी आवंटित विद्यालयों में योगदान करेंगे। तो साथियों इसमें देखिए मैं आपको बता दूं कि ये बताया गया है कि आपको करना है, तो इसमें एग्जैक्टली ये नहीं बोला गया कब से करना है। तो ये आदेश आया है तो यानी कि कल से ही आप जाकर अपना जो ज्वाइनिंग है वो कर सकते हैं। जो ये आदेश मतलब उसमें कोई यहाँ पे वो नहीं दिया गया है, टाइम टेबल वगैरह नहीं दिया गया है। तो आप लोग जाकर वहाँ से अपना ये जो आदिवासी कल्याण का जो ऑफिस है यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय द्वितीय तल कल्याण कॉम्प्लेक्स बलिहार रोड मोराबादी रांची, यहाँ पर जाकर आप कल से अपनी ज्वाइनिंग के लिए जो भी प्रोसीजर है वो कर सकते हैं। आप अपने ज्वाइनिंग के लिए जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह हैं, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट वगैरह हैं, वो सब आप लेके जाएंगे अटेस्टेशन फॉर्म के साथ, और वहाँ पर ले जाके आप 2 कॉपी या 3 कॉपी जो भी है, कम से कम 3 कॉपी आप करवा लें उसको, 3 कॉपी में लेके जाएँ। जो भी 2 कॉपी मांगेंगे तो 2 कॉपी दे दीजिएगा, 3 कॉपी मांगेंगे 3 कॉपी, 1 कॉपी मांगेंगे तो 1 कॉपी, तो उसमें आप उसको ले जाइएगा। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर एक चीज़ बोला गया है, तो कल से तो आप स्टेट ऑफिस में जाके अपनी ज्वाइनिंग का काम कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ क्लियर बोला गया है, देखिए कार्यालय द्वारा निर्देशित किए जाने के उपरांत ही सभी चयनित अभ्यर्थी आवंटित विद्यालय में योगदान करेंगे। तो पहले ऑफिस में जाना है, फिर वहाँ से आपको बताया जाएगा कि कब आपको आवंटित विद्यालय में जाना है। तो जब आपको ऑफिस द्वारा निर्देशित किया जाएगा तो आप अपना आवंटित विद्यालय में जाके ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो उसके आगे देखिए ये सब नेस्ट के लेटर हैं, जो कि नेस्ट के ऑफिस में वेबसाइट पर नोटिफिकेशन वगैरह आए हुए थे, वही सब चीज़ें हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं है, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो 4/6/2024 का है, जो जिस दिन जो आपके अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड होने शुरू हुए थे उसके रिगार्डिंग ये मेल भेजा गया था। तो इसमें कुछ खास नहीं है, तो ये सब चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। तो फिर उसके बाद ये सब आपकी चेकलिस्ट है, फ़ोटो होना चाहिए, आइडेंटिटी मतलब यानी कि पैन कार्ड वगैरह होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ यानी कि 10th का मार्कशीट होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, PWBD सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्स सर्विसमैन, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो NOC होना चाहिए, अगर EMRS एम्प्लॉई है तो NOC, एज आपकी कट ऑफ डेट के आगे पीछे नहीं होना चाहिए, और फिर उसके बाद क्वालिफ़िकेशन देख लेना है कि वो सब है या नहीं। फिर उसके बाद अब BEd आपने कर रखा है या नहीं कर रखा है, CTET आपका क्वालिफाई है या नहीं है, तो ये सब चीज़ें हैं। और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के लिए कट ऑफ डेट का नोट लिखा हुआ है, और साथ ही आपका यहाँ पे लिस्ट दी गई है कैंडिडेट्स की, तो आप लिस्ट देख सकते हैं। इस प्रकार से कैंडिडेट्स की लिस्ट है आगे जो जिनको झारखंड अलॉट हुआ है, तो आप लोग अपना लिस्ट में नाम भी देख सकते हैं।
लिस्ट के बाद फिर से आपकी ये नेक्स्ट का जो नोटिफिकेशन वेबसाइट पर था वो सब है। तो इस प्रकार से झारखंड की जो जॉइनिंग है वो आ चुकी हैं। तो सभी झारखंड के जो साथी हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपको कोई प्रकार की समस्या है तो आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़कर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं, या अपनी कोई जो क्वेरी है वो वहाँ पर रख सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साथियों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो अपना प्यार हमें देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।